नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और रेड प्लस न्यूज़ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जहां पहले कई प्रत्याशियों के रोड शो हो चुके हैं। बाड़मेर और जैसलमेर बालोतरा लोकसभा चुनावों के घमासान के भीतर आज एक नया मोड़ तब आया जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज खुडाला के अंदर एक ऐसे देवासी समाज के संबंधित एक मंदिर में जाकर के वहां पर पूजा अर्चना करके चुनावी समीकरणों के भीतर एक नवीन ताल ठोक दी। एक ऐसी ताल ठोकी कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को लेकर के मतदाताओं को अपने पास में से आकर्षित करने का एक नया तरीका खोजा जाए। यानी कि धार्मिक भावनाओं को मध्य रखने के बाद में मतदाताओं को नेताओं की ओर जोड़ने की एक योजक कड़ी है, उसको अगर बनाया जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हो सकता है। और इसी सिलसिले के भीतर हरियाणा के मुख्यमंत्री भले सैनी हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री भले भजनलाल शर्मा हो, कोई हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सभा हो, चाहे पूर्व की सभा हो, चाहे बागेश्वर धाम से आने वाली धीरेन्द्र शास्त्री की बाड़मेर में सभा हो, हर कोई ठीक है वो एक धार्मिक भावनाओं को लेकर के इस चुनावों के अंदर चुनावों के मद्देनजर को जोड़ा जा सकता है। मैं आलम नगरी धोरेमना में हूँ और मेरे जो पीछे मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि वो एक थोड़ी सी भीड़ है उनको बताया जाए। वो इंडिया अलायंस गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार उमेदाराम बेनीवाल की भीड़ है। आज एक नवीन ट्विस्ट तब आया जबकि रविंद्र की थार नगरी शिव नगरी के भीतर उमेदाराम पहुंचे और उमेदाराम की बायतू नगरी के भीतर रविंद्र पहुंचे। कमाल है। और इन दोनों के परे भजनलाल शर्मा अपनी पूरी यूनिटों को लेकर के सिरनिधि साइड के इलाकों के अंदर मौजूद रहे। जब वो सुबह आए तब केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी समेत के बिश्नोई, ओटाराम देवासी समेत कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद उन्होंने जिस तरीके से इस पूरे सभा को संबोधित किया उसको सीधा राजनीतिक तरीके से जोड़ा जा सकता है। एक और चीज़ नज़र में ये आई कि जब जिस तरीके से बायतू के अंदर रविंद्र सिंह भाटी पहुँचे और ठीक उसी प्रकार से शिव के अंदर उमेदाराम बेनीवाल पहुँचे, लेकिन दोनों के पहुँचने की जो भीड़ है उन दोनों को समतुल्य माना जा सकता है। रविंद्र की भीड़ भी बराबर थी, उमेदाराम बेनीवाल की भीड़ भी बराबर थी, लेकिन दोनों की भीड़ के मायने क्या होगा। लेकिन आज अगर मैं इसका विश्लेषण करूं तो आलम नगरी इसी धोरेमना में इसी जगह पर कुछ दिन पहले रविंद्र सिंह भाटी का एक ज़बरदस्त तरीके से रोड शो हुआ है। रोड शो जब जिस तरीके से हुआ उसमें 36 कौम के लोग थे, लेकिन आज उमेदाराम बेनीवाल के भी यहाँ पर रोड शो उसको कम नहीं आंका जा सकता है। चुनाव में ट्विस्ट है और ट्विस्ट दो लोगों के बीच में है, उमेदाराम बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी के बीच में। हाँ, बीजेपी कमबैक जरूर कर रही है, लेकिन उस तरीके से कमबैक नहीं कर रही है जिस तरीके से उनको करना चाहिए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जब मैंने देखा कि भियाड़ के अंदर उमेदाराम बेनीवाल पहुँचे, अच्छी भीड़ थी। जब वो भियाड़ के बाद में अगर मैं कहूँ कि वो शिव के भीतर पहुँचे तब उनकी भीड़ बहुत ज़बरदस्त थी। और मांगता और दूदू के अंदर मैं देखने के बाद में दंग रह गया कि एक तरीके से एक गाड़ी के ऊपर हरीश चौधरी और उमेदाराम बेनीवाल एक संग और दूसरी गाड़ी के अंदर हेमाराम चौधरी और छात्र नेता कहूँ मैं हरेंद्र चौधरी, छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चौधरी, AICC के सोशल मीडिया के इंचार्ज है वो दिनेश पटेल और उनके साथ में भोमाराम सियोल जो कि युवा नेता है और पूर्व प्रधान सोहनलाल बाम्बू, दिनेश कुलदीप अपनी पूरी यूनिटी के साथ में डटे रहे। बाइक्स भी नजर आई जेसीबीओं के द्वारा लदालद, वो कहूँगा कि उनके हुक और उनके ऊपर बैठे वो समर्थक उमेदाराम बेनीवाल को लेकर के आतुर थे और लगातार वो फूलों की बरसात करके उनका हौसला अफजाई कर रहे थे और कहानी में और इंटरेस्ट भर रहे थे। एक चीज़ और मुझे नजर आई कि यहाँ ट्रैक्टर की संख्या बहुत ज़्यादा थी। हाँ, मांगता के अंदर मैंने पूर्व के एपिसोड के भीतर बताया कि जिस प्रकार से रविंद्र सिंह भाटी स्वयं ट्रैक्टर लेकर के जिस रैली के भीतर पहुंचे, आज उन ट्रैक्टरों की संख्या डबल थी। ट्रैक्टरों की संख्या इतनी डबल थी कि पूछो मत, कि ऐसी तरीका नहीं, ऐसे नज़रों में अगर बहाए जाए, अगर उनको मैं आपके फिल्मी सितारों की तरह अगर मैं उनको परोसा जाऊँ अगर बताऊँ तो मुझे ऐसा लगा कि आज कांग्रेस कार्यकर्ता अपने आप के अंदर आतुर नजर आए, लबरेज नजर आए कि उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के आश्वस्त था कि इस बार धोरेमना के अंदर कांटे की टक्कर है। ये जो पीछे भीड़ है, इस भीड़ को देख करके आंकलन तो लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और उमेदाराम बेनीवाल की
इंडिया अलायंस का संयुक्त गठबंधन है वो देखने को मिला। आरएलपी से अगर मैं चर्चा करूं तो ताजाराम पूर्व कहूंगा कि ताजाराम ब्लॉक अध्यक्ष आरएलपी के, वो अपनी पूरी यूनिटी के साथ में नजर आए। और एक चीज इसमें और मुझे नजर आई कि 36 कौम के लोगों के बीच में SC ST के जो वोटर है उनकी तादाद या धुरिमना के भीतर बहुत ज्यादा मिली। जाट वोट बैंक भी था और भी बताऊं, भील भी थे, विश्नोई भी थे, हाँ रावणा राजपूत और राजपूत समाज की कुछ लोगों की मौजूदगी को देखने के बाद भी मुझे थोड़ा सा हैरत हुआ। थोड़ा सा मुझे इस तरीके से लगा कि कहीं ना कहीं लोग किसी भी रैली के भीतर पहुंचे लेकिन कुछ भी कह सकते हैं, उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। यहाँ पर डीजे है, हर जगह पर डीजे है। 3 से 4 जगहों पर आज मुझे डीजे दिखा और 3 से 4 जगहों पर डीजे के ऊपर थिरकते बुजुर्गों की शैली को देख करके एक ही लाइन याद आ रही है कि हर घर उम्मीद बोले, और ऐसे उम्मीद की उम्मीदों की उम्मीद। लेकिन उससे पहले एक खबर का अंदाजा इस तरीके से लगाया जा रहा था कि दोनों प्रत्याशी है वो एक हो चुके हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, शीर्ष के 2 प्रत्याशी है वो एक हो चुके हैं। अब एक को लेकर के ये जब खबर है वो आग की तरह फैली तो हेमाराम चौधरी और हरीश चौधरी ने देर सवेर जाने अनजाने में कहूँ या पूरी प्लानिंग के साथ में कहूँ एक वीडियो जारी किया, सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किया कि ये खबर निराधार है। लेकिन खबर है वो पक्की है या नहीं, वो आपके मस्तिष्क में विचार तो चल रहा होगा, लेकिन मायने इसके अलग अलग निकाले जा सकती हैं। रविंद्र सिंह भाटी अभी बाड़मेर के अंदर जनसभा को संबोधित कर रही हैं और आज रात 10 बजे वो सीधे उस जगह पर पहुंचे जहां पूर्व में कहूँगा कि भजन लाल शर्मा पहुंच चुके हैं। खुडाला के अंदर पहुंचेंगे और जहां पर भजन लाल शर्मा सभा को संबोधित कर चुके हैं, रविंद्र वहां पहुंचेंगे। रविंद्र वहां सभा को पहुंचने के बाद किस तरीके से क्या उनके शब्द रहेंगे उन पर अपन गौर करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रथम चरण का चुनाव वो संपन्न हो चुका है। वोटिंग कम होने के कारण बीजेपी है वो थोड़ा सा नुकसानदायक स्थिति में है। लेकिन ये जो भीड़, ये देखिएगा, ये डीजे पर थिरकते लोगों का मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा थोड़ा सा आगे आकर के इनको झूम करके बताएं। यहाँ पर इस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि लोगों में जोश और जुनून है जो उम्मीद राम बेनीवाल को लेकर के, वो एक अलग तरीके का नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ कहने के लिए कोई शब्द वैसे बचा नहीं है क्योंकि ये लोग हैं वो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं उम्मीद राम बेनीवाल को। और एक चीज़ और मैं बताऊँ कि यहाँ पर कुछ जो बागी लोग थे, स्थानीय जो लोग बागी थे, उन लोगों को उन्होंने बिल्कुल मनवा करके रैली में संलग्न किया। जब मैंने रविंद्र सिंह भाटी के दौरे को लेकर के सीमावर्ती इलाकों का निरीक्षण किया, इंस्पेक्शन किया, तो मुझे वहाँ चीज़ मिली कि रविंद्र और उमेदा राम के बीच वहाँ टक्कर है, लेकिन रविंद्र वहाँ आगे ही हैं, बीजेपी वहाँ शून्य की स्थिति पर है। कैमरामैन से फिर से निवेदन करूँगा कि भीड़ को झूम करके बताएं। ये लंबी भीड़ है और एक लंबी कतार के रूप में है, ये युवा नेताओं की लंबी फौज है। कई लोग ऐसे अलग अलग जगह से आए हैं और देखने वाली बात होगी कि अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन ऊपर ड्रोन और जिस तरीके से ये जो चीज़ देखो, हर घर उम्मीद बोले, हर घर उम्मीद बोले गानों पर थिरकते हुए लोग और लोगों के बीच में एक गाड़ी जिस पर हरीश चौधरी लेफ्ट और राइट की और उमेद राम बेनीवाल और उनके पीछे पूर्व मंत्री और गुड़ामालानी के पूर्व विधायक हेमाराम चौधरी की मौजूदगी कांग्रेस और इंडिया अलायंस के इस रैली पर 4 चांद लगाने वाली कला है। हाँ, एक चीज़ और है कि गुड़ामालानी को आगे रखेंगे या पीछे, यह तो आने वाले समय के पास में रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी के जो नेता आ रही हैं, जिस प्रकार से उमेद राम की रैली हो रही है और हाई कॉन्फिडेंस लेवल के साथ में रविंद्र सिंह भाटी जब ताल ठोक रहे हैं, हर एक एपिसोड के भीतर जान फूंक रहे हैं, वो समय से कहूँगा कि पहले बतलाने की कोशिश में है कि यहाँ हम ताल ठोक रही हैं। लेकिन आप देखिएगा कि यहाँ होने वाला क्या है क्या नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं वो नीचे की ओर, ब्रिज से नीचे की ओर है और कुछ है वो चीज़ है वो ब्रिज के ऊपर से। और अब उन चीज़ों के मैं बताऊँ कि साधन सारे हैं, जो गाड़ी है वो सब ऊपर की ओर है और बाकी जो है वो सब नीचे की ओर, यानी कि जो लोगों की भारी भीड़ है वो ये गानों की ओर देखने के बाद आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर घर उम्मीद बोले। उमेद राम बेनीवाल की ये जो सभा और सभा के भीतर इन लोगों के हुजूम को देखने के बाद
हवा के भीतर पहुंचने वाले लोगों की तादाद को देखने के बाद अंदाजा इस तरीके से लगाया जा सकता है कि इंडिया एलायंस की उम्मीदवार उमेदराम बेनीवाल ने धोलेवना पर एक तरीके से रविंद्र सिंह की घाटी पर पलटवार किया है। लेकिन यहाँ चीज़ और नज़र में आने को देखने को मिल रही है कि लेकिन यहाँ चीज़ और हाँ एक चीज़ बताइएगा कि आप कब से जुड़े हो यहाँ? आप यहाँ पर कितने बजे आए थे बताओ, आप बताओ। 2 बजे। कितने? सुबह 7 बजे आए। 7 बजे आए थे। क्या लगता है कौन जीत रहा है? उमेदराम बेनीवाल। कहाँ से, आपका गांव कौन सा है? दूधू से आए हैं। हाँ, क्या लगता है क्या माहौल है ये बताओ। अच्छा माहौल है। अच्छा, कितने बजे आए थे आइडिया से? लेकिन हाँ, तो कितने बजे आए थे ये बताओ आप। हम 2 बजे। तो मुझे बताओ कि यहाँ सारी बिरादरी के लोग हैं क्या? सारे बिरादरी। अच्छा, कितने ट्रैक्टरों की संख्या कितनी थी, कुछ आइडिया बता पाएंगे आप? ट्रैक्टर कितने थे? 300 से ऊपर है। 300 से ऊपर है। चलिए यहाँ और कुछ लोगों से इंटरेस्टेड बात करते हैं। अरे बाजार में यहाँ देखो आप, यहाँ कुछ लोग हैं, यहाँ इनसे बातचीत करते हैं। आरएलपी का झंडा है। बताओ आप कितने बजे आए थे यहाँ? क्या कितने बजे आए थे यहाँ? हम यहाँ पर आए थे शाम को 4 बजे आ गए। क्या माहौल क्या है? रविंद्र सिंह भाटी और उमेदराम बेनीवाल में से किन के बीच माहौल तगड़ा है? माहौल उमेदराम जी बेनीवाल के बीच तगड़ा है। कितने वोटों से जीतेंगे, कुछ आइडिया? क्या कितने वोटों से जीतेंगे? वोटों का अभी तक अनुमान कुछ नहीं है। गांव कौन सा आपका? गाँव हमारा आदर्श लुकू। अच्छा, कुछ और लोगों से क्या लगता है भाजी कौन जीत रहा है? जीत कौन रहा है? उमेदराम जी बेनीवाल। दूसरे नंबर पे तो मैं कहता था को नहीं, तो पहला नंबर। क्या मुद्दे, कुछ आइडिया बताएंगे कि इस स्थानीय क्या मुद्दे? हमें कांग्रेस वो है, मुद्दा तो ही है। भीड़ रविंद्र सिंह भाटी की ज्यादा है, उमेदराम की? उमेदराम की ज्यादा है। अच्छा, क्या लगता है आपका वोट लगता है? लगता है। किनको वोट देंगे आप? हम उमेदराम जी को। गाँव कौन सा? ये लुकू है। लुकू में क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है, उमेदराम जी का ये। अच्छा, और कितने बजे आए थे यहाँ? हम तो 10 बजे आ गए सुबह 10 बजे। हाँ। ट्रैक्टर की संख्या कितनी थी? संख्या बहुत थी, सुबह तो आए 100 थे। अच्छा, अब लग 200-300 के आसपास है। अच्छा, कुछ और लोग हैं, इनसे भी चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मामला क्या है, क्या माहौल है। नाम बताओ अपना। नाम बताइए भाई, नाम बताओ। आपका नाम बताओ। बाबूलाल। हाँ। गाँव कौन सा आपका? सोबाला जैतमाल। हाँ, सोबाला जैतमाल की क्या स्थिति है बताओ। बहुत स्थिति बढ़िया है।
रविंद्र भाटी की भीड़ भी हुई थी। अब वो वही वोट दगे आप उनको? हाँ पार्टी को वोट करेंगे? करेगा ही, कोई करेगा ही, क्यों नहीं। अच्छा, लेकिन भीड़ तो आप तो रैली तो इनकी उम्मीदवार की है। अरे भाटी को सोपाला में कोई वोट नहीं करेगा। उम्मीदवार बेनीवाल सोपाला से आगे हैं। कितने वोटों से? 3000 वोट से सोपाला जैतमाल से। अच्छा, हाँ, और रैली के अंदर भीड़ नहीं थी, खुले आम आदमी दो चार लोग थे। किन की रैली में? भाटी की रैली में। अच्छा, तो यहाँ पर आप कितने बजे से डटे हुए हो? हम 1 बजे से 1 बजे से। 1 बजे से? हाँ, क्या काम करते हैं आप? हम खेती बाड़ी का किसान का बेटा है। किसान किसकी ओर है इस बार? किसान उम्मीदवार हम बेनीवाल की ओर है। कैलाश चौधरी को वोट नहीं करेंगे? अरे नहीं करेगा किसान की। नहीं, देखिए इस बार सारे किसान दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सब नाराज है। कैलाश चौधरी के अंदर किसानों का हिसाब किताब बाकी है। उसका चुकता करेंगे क्या इस चुनाव में? इस चुनाव में हमें राम जी सुधार कराएंगे। क्या लगता है बाजी, कौन जीत रहा है ये बताओ? भाई सर अमिता राम जी जीत रहा, देखने में अमिता राम जी जीत रहा है। ट्रैक्टर की संख्या कितनी हो गई भाई? हैं? ट्रैक्टर कितने होंगे यहाँ? ट्रैक्टर तो 1000 के आसपास है। ट्रैक्टर हैं? 1000 के आसपास है। 1000 से बाहर है ट्रैक्टर। कुछ और लोग उनसे चर्चा करते हैं। भाई साहब, आप इस ट्रैक्टर के साथ में आए हो क्या? जी, क्या लगता है, क्या माहौल है, सही बताना। माहौल सर एक तरफा है। उम्मीदवार हम चुनाव 100% चुनाव जीतेंगे। जीतेंगे? जीतेंगे। इसके क्या आधार है, कौन जितवा रहे हैं? हमारा हम जितवा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको। तो इनके साथ सबसे बड़ी हेमाराम एकमात्र ऐसे राजनेता है बाड़मेर नहीं अपितु पूरे राजस्थान में इन जैसा साफ सभी और बेदाग और स्वस्थ राजनीति और राजनीति में युवाओं को आगे लाने के लिए इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। प्लस इन 3 जो किसान जातियां हैं वो इनके साथ है, ठीक है। और रही बात कैलाश चौधरी को, कैलाश चौधरी के प्रति लोगों के प्रति नाराजगी हो गई है और इसके कारण कैलाश चौधरी से किसान वोट छिटक गया। और JMM जाट, मुस्लिम, मेघवाल इन तीनों जातियों के 12 लाख वोट है। प्लस अदर जाति जो ऐसी है कांग्रेस विचारधारा में विश्वास रखती है और प्लस हेमाराम चौधरी की व्यक्तित्व तो रखते हुए 3 जातियों और प्लस हेमाराम प्लस अदर जातियों से मिलाकर एक तरफा माहौल करीब 12 लाख इन जातियों के वोट होते हैं। उनके अगर 70% वोटिंग होती है तो भी 8 लाख वोट मिलते हैं उम्मीदवार राम जी को। और जो व्यक्ति 7 लाख वोट लाता है वो किसी भी हालत में ये चुनाव जीतेंगे, ठीक है। और इसी तरफ 8 लाख वोट से ऊपर एबो उम्मीदवार राम जी को वोट आ रहे हैं और कोई ताकत उम्मीदवार राम जी को हरा नहीं सकती है। जनता बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के साथ है और कांग्रेस का जो विजन है और उम्मीदवार राम जी का विजन है शिक्षा एकमात्र इन 3 कैंडिडेटों में शिक्षा के अलावा किसी का कोई विजन नहीं है। एक कहता है लौटा रही हो, दूसरा कहता है मोदी जी ने ये क्या, आपने क्या है वो बताओ। लौटा रह के क्या करना है? कोई गुजरात में जाके बोरियत नौकरी है क्या करेगा मोटा नौकर? लौटा रह के क्या करना समझ नहीं आ रहा है। वो हाथ में कभी युवाओं को थार के युवाओं को कभी पेन देने नहीं चाहता है। मतलब अगर कलम आ गई ना तो ये युवा शिक्षित हो जाएंगे और शिक्षित हो जाएंगे तो ये शिक्षा की बात करेंगे। भाई तो एकमात्र विधानसभा में जिस बंदा चुनाव हारने के बाद में 70 विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा कर दी जिस बंदे ने, और उस बंदे के जो रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय है उस खुद की विधानसभा के दूधुड़े गांव की खुद की विधानसभा के खुद के गांव की स्कूल की हालत देख लो और उम्मीदवार राम के गांव की स्कूलों का हालत देख लो। उसके बाद ये जनता निर्णय करेगी। आज के समय शिक्षा का है और डिजिटल शिक्षा का उम्मीदवार राम जी के पक्ष एक शिक्षा। अगर व्यक्ति को आप ही बता दो शिक्षा मिल गई तो व्यक्ति को किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। वो व्यक्ति कि मुझे एक बात बताओ कि जैसे उम्मीदवार राम बेनीवाल ने शिक्षा का डिजिटलीकरण तो किया है, लेकिन वो इतने पैसे कहाँ से लेके आए हैं? सर उम्मीदवार राम पहले करते थे पुलिस कांस्टेबल में नौकरी, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने किया हैंडीक्राफ्ट का काम, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट के करने के बाद में उसने कंस्ट्रक्शन का रिफाइनरी में काम किया। तो वो टैक्स भारत सरकार का टैक्स भर के उसके बाद में जो निजी आय होती है उस आय से उन्होंने अपने पैसे अपने पहले करते थे पुलिस कांस्टेबल नौकरी। उसके बाद उस बंदे ने हैंडीक्राफ्ट की नौकरी स्टार्ट की। हैंडीक्राफ्ट का काम भारत सहित विदेशों में भी उनका काम चालू किया। उसके बाद रिफाइनरी में कंस्ट्रक्शन का काम किया और 1 नंबर की कमाई है, ना कि 2 नंबर की कमाई है। अगर इस बंदे के पास किसी भी सत्ता का प्रभाव नहीं रहने के बाद में भी इस बंदे ने काम किया है, अगर इसके पास 2 नंबर या ब्लैकमेल का धंधा या पैसा होता तो ये राजनेता इनकी कभी भी राजनीतिक हत्या कर देते। इनकी राजनीतिक हत्या नहीं हुई क्योंकि ये साफ सभी के आदमी थे। आज भी 1 रुपया इनके ऊपर 2 चुनाव लड़े, किसी का नहीं दिया हो, कोई आरोप नहीं है, किसी का मजदूर का पैसा नहीं रखा है,
अपने खून पसीने की कमाई से ये शिक्षा में बढ़ा देते। इनको कौन मना करता है? ये पैसे लगा देते थे, अपने ऐश मौज में लगा देते थे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लगा देते थे, या फिर अपनी राजनीतिक पैसे देकर वोट खरीद देते थे। इन्होंने ये नहीं किया। इन्होंने हारने कौन सा आपका? मेरा गांव मेलू है, बाद में गुड़ामालन विधानसभा। सबसे ज्यादा वोट किस कास्ट के हैं? जाट कास्ट। तो कहाँ जाएंगे? देखो ये तो बीजेपी के भी जाट कैंडिडेट है और कांग्रेस में भी जाट कैंडिडेट है। क्या 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 लगता है? इसका कोई औचित्य नहीं है। मतलब बीजेपी में जाट 2 चुनाव में गए थे, यहाँ नहीं पूरे भारत में गए थे। अब आप देख लो, चूरू, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, झुंझुनू, इन सभी क्षेत्रों में जो जाट नहीं, जाट साथ जातियाँ जैसे जाट है, बिश्नोई है, जो खेतीवार वर्ग है, किसान वर्ग है, वो इन जातियों से, इस पार्टी से नाराज हो गए। भाजपा से उनका किसान आंदोलन हो, खिलाड़ियों का आंदोलन हो, हर आंदोलन में इन्होंने इनका दमन किया है और एकमात्र आंदोलन सफल हुआ, वो किसान आंदोलन। इस मोदी सरकार को काले कानून वापस लेने पड़े। इनकी सिर्फ ये किसानों के आगे झुके थे इस देश। आज ये देखो ट्रैक्टर है, ठीक है, आप किसी की रैली में, कैलाश जी की रैली में या रविंद्र सिंह की रैली में नहीं मिले, और ये एक टाइम ट्रैक्टर मैंने देखे थे रविंद्र की रैली में आए होंगे, लेकिन संख्या कम थी। हाँ, लेकिन मैं कहता हूँ दिल्ली में जो आंदोलन हुआ, ठीक है, वहाँ देखना इनको। जो रविंद्र सिंह भाटी है, ठीक है, मैं नहीं कहता वो युवा है, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने रामचरितमानस की कसम खा करके बोला था शिव की जनता की सेवा करूंगा, शिव की जनता के वोट लेके आ गए। अब वो कसम किसको तोड़ के नया किसको एमएलए बनेंगे? अगर वो एमपी बन जाते हैं तो किसको एमएलए बनेंगे? उस कसम का क्या हुआ? कोई जवाब है उनके पास? वो कहते हैं उसने शिक्षा की, अगर युवा है, यूनिवर्सिटी से निकले, छात्र संघ के अध्यक्ष है, उनकी राजनीतिक शुरुआत जातिगत शुरू हुई है, ठीक है। उमेद राम की राजनीतिक शुरुआत जातिगत नहीं, सरपंच चुनाव से हुए, और सरपंच चुनाव में जातिगत चुनाव नहीं होते, ठीक है। और यूनिवर्सिटियों के से निकले हुए युवा है, उनको सबको पता है किस तरीके से निकले। फिर भी अगर वो बता दें कि शिक्षा के प्रति उन्होंने 3 महीने में क्या काम किया। ठीक है, मुस्लिमों के वोट सबसे ज्यादा किनको मिलेंगे? मुस्लिमों के तो इनकी तो कोई कहने की नहीं, ये तो शुरुआत से ही कांग्रेस के साथ थे और ये कांग्रेस के जाएंगे, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, क्योंकि मुस्लिम 80+ एबो ये कांग्रेस को ही जाते हैं। इसमें मेरे से पूछो या किसी को पूछो, ये सबको विदित है। डिबेट के अंदर रविंद्र भाटी कल कह रहे थे कि कम से कम प्रत्याशियों को तो आना चाहिए। लक्ष्मण गोदारा आ गए, उधर वो पालीवाल जी आ गए, आना चाहिए उमेद राम, उनका ये कहना। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे? मैं ये कहता हूँ, उमेद राम जी के पास इतनी बड़ी लोकसभा क्षेत्र है, इतने लोग हैं, जनता उनसे मिलने के लिए, रूबरू होने के लिए, आप अभी देखो ये टाइम हुआ है, लोगों को इतना जमावड़ा है, उनसे मिलने के लिए टाइम नहीं है, ठीक है। अगर वो चाहते थे, ये तो पहले बता रहे डिबेट के लिए बुला रहे थे, ठीक है। और हर नेता का अपना अपना कद होता है, ठीक है, ठीक है। कोई एक चुनाव 70,000 वो वोट लेके 72-73,000 वोट लेके एमएलए बने हैं। इतने वोट तो बायतू से उमेद राम लेके आए, लेकिन वो एमएलए नहीं बने। रविंद्र सिंह जितने तो उमेद राम वोट लेके आए हैं, लेकिन नहीं बने, क्योंकि वो वोटों की गिणित अलग थी। वहाँ 5 कैंडिडेट थे या 3 कैंडिडेट थे, उसके कारण, ठीक है। तो वो उमेद राम जी से ये सोच रहे कि मैं कोई मतलब एक चुनाव जीत गया तो कुछ, एक नहीं 3 हनुमान बेनीवाल ने 3 चुनाव जीती है, ठीक है। वो राजनीतिक, ये तो राजनीतिक एक तरीके से अपना सब कुछ, इस क्षेत्र का वो सर्वमान्य नेता बनने चाहते हैं, वो किसी भी हालत में संभव नहीं। वो बात आपकी सही है, लेकिन बताओ यहाँ ट्रैक्टर की संख्या कितनी है? देखो ट्रैक्टर की संख्या मैंने गणी नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं हेमाराम जी का आइडिया से 1000 होगी। अब 1000 ट्रैक्टरों के तेल कौन भरवाएगा? ये ट्रैक्टर सभी किसान खुद के दम पर आ रहे हैं और खुद के दम पर ही गाड़ियाँ हैं। किसी भी पैसे आपने यहाँ से आप पता कर लेना, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि ट्रैक्टर अपने स्वयं के दम पे आए हैं। खुद के पैसों से ये ट्रैक्टर आ रहे हैं और खुद के पैसों से गाड़ियाँ हैं, ठीक है। एक भी गाड़ी के या ट्रैक्टर के आप देख लेना, कहीं पर्ची कट रही होगी ना, तो उनके पास पर्ची पूछ लेना, किसी के पास पर्ची मिले क्या है। जैसे हमने देखी रविंद्र सिंह रैली में पार्किंग पर्ची दी थी, पार्किंग से ऊपर नंबर लिखे हुए थे, ठीक है। अगर वो नंबर आपको मिल जाते हैं तो देख लेना कि अगर इनके पास पर्ची नहीं है तो ये इनको कोई तेल नहीं भरेगा, ये खुद भरेंगे, और नहीं इनके पास इतनी संसाधन है कि वो पूर्ति कर सके। क्या माहौल क्या है, सही बताओ। हकीकत माहौल मैंने कहा आपको, 8 लाख वोट प्लस उमेद राम जी को आएंगे और जो 8 लाख लाएगा वो चुनाव जीतेगा। अच्छा, इस एपिसोड के भीतर ये बता रहे लगातार, और कुछ और लोगों से चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा है। यहाँ आप बताओ, इधर से क्या माहौल क्या है? नीचे आ रहे हैं, बताओ क्या माहौल है, ये बताओ। माहौल उमेद राम जी के पक्ष में है। कितने वोटों से, कुछ आइडिया? वोट तो नहीं कह सकते, लेकिन पूरा भरोसा है कि उमेद राम जी बेनीवाल विन हो रहे हैं। किस आधार पर वोट करेंगे उमेद राम को आप? आधार तो एजुकेशन,
डिजिटल एजुकेशन। इसके बाद में रोजगार, जो रिफाइनरी बनी है उसमें उच्च पदों पर जो टेक्निकल शिक्षा युक्त युवा है उनको रोजगार मिले। क्या लगता है आपका गांव कौन सा है ये बताओ पहले? बाड़मेर सिटी। बाड़मेर सिटी में कौन आगे रहेंगे? सिटी में फिलहाल उमेदराम जी आगे चल रहे हैं। आगे चल रहे हैं। रविंद्र की 17-18 वार्ड पे 31-32 वार्ड पे बैठक हो रही है, जनसभा हो रही है, उसमें भीड़ को उनकी जो संख्या है, तादाद है, देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ फाइट का मुकाबला है। आप मानेंगे इस बात को? सर मैं आज शिव में जो सभा थी वहाँ था, रविंद्र के पास कोई भीड़ नहीं है, अभी 7-8 गाड़ी लेके और 50-60 लोग थे, हम देख के आए थे। और उमेदराम जी की वहाँ पे 500-600 गाड़ियों का काफिला गया आज शिव में, आपने भी कवरेज में देखा होगा। युवा जो वोट बैंक है, यूथ किन के साथ में है? यूथ को लेकर क्या कहेंगे आप? यूथ उमेदराम जी के साथ में है और रविंद्र के पास में जो भीड़ है वो बाहर की भीड़ है। किसान सब उमेदराम के साथ। आप कहाँ से? हम यहीं से दूरबीन। क्या माहौल है सही बताओ? आप रैली में तो नहीं थे? रैली में नहीं थे, माहौल बढ़िया है। अच्छा माहौल बढ़िया है। किन की तरफ है इस बार माहौल? उमेदराम की तरफ से। उमेदराम की तरफ। हाँ, भीड़ तो रविंद्र की भी अच्छी हुई थी, लेकिन उनसे बढ़िया उमेदराम की भीड़ का कही जा सकती है। कहीं अच्छी पोजीशन में है। अच्छी पोजीशन। हाँ। कौन जीतेगा? जीतने वाला तो वो उमेदराम जी जीतेंगे। हाँ? कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह भाटी। हाँ, भाटी समर्थक। अच्छा ओ क्या माहौल है बताओ? माहौल जैसा कि आपको पता ही है, लोग आ जाते हैं आसपास के गांव से, माहौल 50-50 है। ये धोरीमना जो क्षेत्र है 50-50 है, तो फिर आप कैसे जितवा रहे हैं? एक मिनट, मैं जितवा नहीं रहा हूँ, यहाँ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरा ओवरऑल देख रहा हूँ, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, तीनों से। वहाँ से रविंद्र सिंह भाटी आगे, पर ये थोड़ा कांग्रेस बाहुल्य क्षेत्र जरूर है, यहाँ पर थोड़ी उनकी परसेंटेज ज्यादा है। पर नहीं, रविंद्र सिंह भाटी, जहाँ तक मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, रविंद्र सिंह को इस फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा भारी मत है वो बताए जा रहे हैं। लेकिन आज के इस रोड शो को देखने के बाद मैं ये आंकलन लगा जा सकता हूँ कि रविंद्र सिंह भाटी को एक बार पुनर्विचार करना पड़ेगा। एक मिनट, ये इसके बारे में मैं आपको जवाब देना चाहूंगा कि ये जो भीड़ है वो पीछे जो रैलियां हो रही उनके साथ आ रहे लोग, और जो रविंद्र सिंह भाटी की जो रैली थी वो यहाँ ही से उत्पन्न हुई। जैसे आपने देखा होगा रामजीर गोल वगैरह, ये सब नेता है उनके, वो पीछे से आ रहे, बाड़मेर से कर रहे हैं, तो ये उनका भीड़ लाजमी बात है यहाँ। और आपने देखा होगा रविंद्र सिंह भाटी के जो समर्थक है वो धोरीमना रविंद्र की जो भीड़ थी वो एक भाग में थी। इनकी भीड़ मैंने मांगता में देखा, वो इतना जुलूस था। दूसरे और दूदू के अंदर ज्यादा था, और दूदू से परे जब मैंने यहाँ इस जगह पर आकर के देखा तब भी मुझे लगा कि भीड़ तो है, लेकिन आप इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे। अब मैं मान सकते हैं रविंद्र मान सकते हैं, पर जीत रहे हैं तो बढ़िया बात, उनको बधाइयां, पर हम संघर्ष करेंगे लास्ट तक। रविंद्र सिंह भाटी का कहना है जहां नहीं पहुंचे कवि वहां पहुंच जाए रवि बहुत तेज है और हर जगह पहुंचेगा, और वो अंधेरा है जो हमारे मारवाड़ में उसको समाप्त करेगा रवि। जहां पर नहीं पहुंचे रवि, जहां पर ना पहुंचे कवि, अब वहां पहुंच रहा है रवि। हर जगह रविंद्र सिंह भाटी है, बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। हमारा संघर्ष है। सरकार बीजेपी की आ रही है, बहुत बढ़िया। तो रविंद्र आकर के क्या करेंगे बताओ? अरे साहब, कांग्रेस आ गया तो क्या करेगा? बीजेपी 5 साल देखे हमने, आपने भी देखे 5 साल, क्या हुआ साहब? 3 महीने में आचार संहिता नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने गीता और उनके रामचरितमानस की कसम खाई। अरे सर, आप मेरे भाई साहब, आप बोल लो, मेरे को पहले बोलने दो, आप बोलो भाई। कसमें खाई कसमें, तो वो बंदा छोड़ के कहाँ जा रहा है? शिव से तो बाहर थोड़ी जा रहा है। एक आप उदाहरण मानो कि भाई एक कटोरी, उसके अंदर छोटी कटोरी है, एक बड़ी कटोरी में हम पानी भरेंगे तो छोटी वाली में जाएगा या नहीं जाएगा? डेफिनेटली जाएगा। तो शिव को छोड़ के नहीं गया है। रविंद्र सिंह भाटी है, शिव का विकास करेगा। उसके बाद आपको आखिरी सवाल पूछा, उमेदराम बेनीवाल ने डिजिटल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए स्कूलों का डिजिटलीकरण किया है। हाँ। उन्होंने कुछ ऐसे बोर्ड लेके आए हैं जो बोर्ड उन्होंने स्वयं के पैसों से खरीद करके गवर्नमेंट स्कूल को भेंट किए। शिक्षा के क्षेत्र में क्या ये अच्छा काम है, आप मानेंगे? और क्या इस काम के आधार पर क्या आप उनको वोट करेंगे? साहब, ये एक शिक्षा ही इस क्षेत्र के लिए जरूरी नहीं है, बाकी चीजें हैं, पानी हो गया, बिजली हो गया, लोग मतलब बच्चों के लिए शिक्षा जरूरी है। मैं मानता हूँ उमेदवार ने अच्छा काम किया, पर सभी पॉइंट एक शिक्षा से आगे नहीं बढ़ सकते। इनको पूछो कि रविंद्र सिंह भाटी ने एमएलए बनने के बाद क्या काम अच्छा किया?
कौन सा एक अच्छा काम मिनट। किया? इन महानुभावों को पता नहीं है कि रविंद्र सिंह भाटी जब से एमएलए बने हैं कौन सा अच्छा काम किया? उसके बाद जी को दे दिया और एक हैंडपंप दे दिया भाई उम्मीद राम जी को। तो सेव की जनता के लिए क्या किया? 2 हैंडपंप। इनकी बात भी मैं सुन रहा हूँ, क्या किया? इनकी बात भी मैं सुन रहा हूँ। रविंद्र सिंह भाटी ने क्या किया? 3 महीने थे साहब, 3 महीनों के अंदर दो महीने तो आप आचार संहिता मान लो, 1 महीने में निर्दलीय उम्मीदवार क्या कर सकता है? किया भी उसके अभी भी निर्दलीय है। हाँ, इस बार निर्दलीय है तो वो अपनी आवाज उठा रहा था, विधानसभा में उठाई, जितने में आचार संहिता लग गई। पूरे समय तो कई फाइनली कौन जीत रहा है ये बताओ? रविंद्र सिंह भाटी हम कौन जीत रहा है? उम्मीद राम जीत रहे हैं। उम्मीद राम जी तो इस एपिसोड के भीतर इतना ही, और आप देखते रहिए रेड प्लस न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।